दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर 35 मिनट तक हवा में अटकी रही 160 यात्रियों की सांसें। 17,000 फीट की ऊंचाई पर विमान का इंजन हुआ फेल। जयपुर एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग। जयपुर से कोलकाता जा रहे इंडिगो एयरलाइंस के 160 यात्रियों की सांसें करीब 35 मिनट तक हवा में लटकी रही। 17,000 फीट की ऊंचाई पर विमान 6E784 का इंजन फेल हो गया। इसके बाद एयर ट्रैफिक सर्विस से संपर्क करके पायलट ने विमान को एक बार फिर से जयपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग करवाया और जयपुर एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए विमान ने 6:15 पर उड़ान भरी। बाड़मेर में मार्बल व्यापारी ने खुद को गोली से उड़ाया। करमपट्टी पर गन रखकर किया शूट। बाड़मेर में एक मार्बल व्यापारी ने घर से महज 100 मीटर दूरी पर खुद को पिस्टल से गोली मार ली। अपने जीजा के साथ खाना खाने की कहकर निकला था। इस दौरान घर के पास खड़ी कार के पीछे जाकर युवक ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि जब जीजा कार के पीछे उसे तलाशते हुए पहुंचा तो साले के सिर से खून बह रहा था। उसे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लेकर गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अगली खबर राज्य के नीम कथाना जिले में अस्पताल से दादी के सामने नवजात बच्चे की चोरी। 2 महिलाएं चेकअप का झांसा देकर 1 दिन की बच्ची को उठाकर ले गई। सीसीटीवी में फुटेज हुआ कैद। अस्पताल से नवजात के चोरी होने का मामला सामने आया है और नीम कथाना में बच्ची के जन्म के 24 घंटे के बाद 2 महिलाएं उसे चुरा कर ले गई। महिलाओं ने बच्ची के चेकअप का झांसा दिया था और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें महिलाएं देखी जा रही है। परिवार ने बच्ची के नहीं मिलने पर प्रोटेस्ट की चेतावनी दी है और घटना जो है सीकर के नीम का थाना जिला हॉस्पिटल की बताई जाती है। अगली खबर, असम के राज्यपाल बनाए गए गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि राम सभी के हैं, कोई माने या ना माने तब भी उनका अंश हम सभी में मौजूद है। कटारिया उदयपुर के फतेह सागर झील के दिवाली छोर पर भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि जो राम को लेकर भ्रमित हो रहे उन्हें राम कभी न कभी जगा देंगे। कटारिया ने कहा कि अयोध्या कूच को लेकर जब 1990 में कार सेवक पहुंचे तब उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, लेकिन सच तो यह है कि वहां पर इंसान चले गए। अगली खबर, राज्य के टोंक जिले में मस्जिद के सामने ट्रैक्टर फंसाकर रोका गया रामलला का जुलूस। खतौली में दोनों पक्ष में कहा सुनी। बता दें कि 2 घंटे के बाद पुलिस ने अवरोधक हटाकर रवाना किया जुलूस। उनियारा थाना क्षेत्र के खतौली ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रामलला की शोभा यात्रा को मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने मस्जिद के सामने से निकलने का विरोध करते हुए 2 घंटे तक रोक दिया। इस दौरान एसडीएम उनियारा थाना प्रभारी मई चाप्ते के मौके पर पहुंचे और समझाइश करके शोभा यात्रा को उसी रास्ते से निकाला जहां से हिंदू समुदाय के लोग चाह रहे थे। और उधर इस मामले को लेकर अभी कोई मामला थाने में किसी ने दर्ज नहीं करवाया है। एक बार भाजपा के पूर्व विधायक बंसीवाल का बड़ा बयान, कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद प्रेमचंद भैरवा बने मुख्यमंत्री। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर विधायक विक्रम बंसीवाल ने रामायण पाठ का आयोजन करवाया और इसमें राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद भैरवा शामिल हुए। इस दौरान भैरवा ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया और कहा कि कांग्रेस सरकार के समय में जमकर पेपर लीक हुए हैं। वादे के मुताबिक बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिला और जनता को लुभाने के लिए चुनाव से पहले जमकर रेवड़ियां बांटी गई। अगली खबर, सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने लिया बड़ा फैसला। अब किए जाएंगे ये काम। बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर नया आदेश जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि जमीनी स्तर पर जानकारियां जुटाकर विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण की योजनाएं तैयार करें ताकि उनके बेहतर परिणाम सामने आ पाए। अगली खबर, बाड़मेर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान बाइक से आए 3 युवक और फाड़ दिया राम ध्वज, जमकर हुआ बवाल। भगवान श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जश्न के दौरान सरहदी बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र के भाड़का गांव में समुदाय विशेष के लोगों ने राम ध्वज को फाड़कर पैरों से रौंद दिया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इस घटना का विरोध जताते हुए नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण थाना पुलिस, बाड़मेर एएसपी एसपी सिंह और सीओ आनंद सिंह पहुंचे थे और इस दौरान भीड़ को समझाया। अगली बार कोटा में स्कूल के पास से पकड़ाई देह व्यापार करती 13 लड़कियां। एजुकेशन हब में होने लगा है धंधा। कोटा के छात्रों को देह व्यापार करने वाली लड़कियां फंसा रही है। कोटा के दादावाड़ी थाना क्षेत्र में स्थित एक निजी स्कूल के पास पुलिस ने 2 स्पा सेंटर पर छापेमारी कार्रवाई की है और यहां से पुलिस ने 1 दर्जन से भी अधिक लड़कियों और 2 लड़कों को पकड़ा है। हैरानी की बात तो यह है कि यह सब कुछ अब स्कूलों के आसपास ही चल रहा।
खुलेआम स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे धंधे का आने वाली पीढ़ी पर गलत असर पड़ना तय है, लेकिन इसके बावजूद भी इन सेंटरों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगली खबर, राजस्थान से बाहर की विधवा अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 में प्रदेश से बाहर की विधवा अभ्यर्थियों को अधिक अंक के बावजूद नियुक्ति नहीं देने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने राज्य सरकार को यह बताने को कहा है कि प्रदेश से बाहर की विधवा महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति देने की क्या मंशा है। जस्टिस गणेश राम मीना की एकल पीठ ने यह आदेश सुनीता कुमारी एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए और कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि यदि राज्य सरकार की ओर से जवाब नहीं दिया जाता तो 24 जनवरी को संबंधित अधिकारी पेश होकर जवाब दें। अगली खबर, जाट संघर्ष समाज संघर्ष समिति के 11 प्रतिनिधि करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से वार्ता। बैठक के लिए कमेटी गठित। राजस्थान के भरतपुर जिले के उज्जैन थाना क्षेत्र के गांव जयचौली में भरतपुर धौलपुर के जाट समाज को केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर 17 जनवरी से गांधीवादी तरीके से महापड़ाव किया जा रहा और आरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए आंदोलन को उग्र नहीं किया गया है। जाट समाज को केंद्र में ओबीसी के आरक्षण के लाभ को लेकर अब समिति गठित की गई है। अगली खबर, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जब तक भगवान कृष्ण के जन्म स्थल पर भव्य मंदिर नहीं बन जाता तब तक वह दिन में एक ही बार भोजन करेंगे। दिलावर ने कोटा में अपने निर्वाचन क्षेत्र रामगंज मंडी में एक अभिनंदन समारोह में कहा कि जब तक भगवान कृष्ण के जन्मस्थल पर भव्य मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता तब तक मैं आज से तब तक दिन में बस एक ही बार भोजन करूंगा। और अपने संबोधन के दौरान मदन दिलावर ने 1992 के कार सेवा को भी याद किया। अगली पर, राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोका तो भड़क गए अशोक गहलोत। राहुल गांधी को असम में मंदिर में जाने से रोके जाने पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि असम में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोक दिया। इस बीच इस मामले को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि असम सरकार का लोकतंत्र में भरोसा नहीं है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बढ़ते जन समर्थन को देखकर भाजपा की घबराहट बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। अगली बार ईआरसीपी को लेकर हो रही बैठक में राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। जयपुर राज्य के जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि ईआरसीपी को लेकर 27 और 28 जनवरी को दिल्ली में अहम बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें राजस्थान और एमपी के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इस बैठक में ईआरसीपी को लेकर अहम फैसलों के साथ ही इस प्रोजेक्ट को लेकर एमओयू साइन किया गया है। अगली खबर, राजस्थान में बनेंगे 6 श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र। मुख्यमंत्री भजनलाल ने किया है ऐलान। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा ऐलान किया और मुख्यमंत्री शर्मा ने घोषणा की है कि राज्य के 5 जिलों में 6 स्थानों पर श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे और ये औद्योगिक क्षेत्र जयपुर के हरिपुरा, बीकानेर के सत्तासर, सवाई माधोपुर के जतनाव और बलारिया सहित बाड़मेर के रामसर एवं नागौर के राजास में विकसित किए जाएंगे। इसमें राजस्थान के औद्योगिक विकास को नए पंख लगेंगे। बड़ी खबर, राम मंदिर के लिए राजस्थानियों ने दिल खोलकर कर दिया दान। दानदाताओं में नंबर 1 पर है राजस्थान। राजस्थान के जोधपुर जिले के लोगों ने सबसे ज्यादा सहयोग राशि राम मंदिर के लिए दी है। करीब 557 करोड़ रुपए की राशि राजस्थान के दानदाताओं ने दी है। इसमें जोधपुर से दान की गई रकम करीब 221 करोड़ रुपए है। बड़ी खबर, कांग्रेस के इन विधायकों की लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज। बता दें कि सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा के साथ ही हरीश चौधरी, हरेंद्र मिर्धा, मुकेश भाकर, शांति धारीवाल, मुरारी लाल मीणा, महेंद्रजीत सिंह मालवीय समेत कई विधायकों को लोकसभा का चुनाव लड़वाया जा सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये सभी नेता हाल ही में विधानसभा चुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। अगली खबर, जयपुर रेलवे में 5696 पदों पर निकली भर्ती। बता दें कि जयपुर रेलवे भर्ती बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट के 5696 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन 19 फरवरी तक किए जा सकते हैं। आरआरबी अजमेर के अलावा यह भर्ती अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, मुंबई, रांची, गोरखपुर में होगी। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव में आदिवासी पार्टी बीजेपी कांग्रेस के लिए चुनौती बन सकती है। जयपुर विधानसभा चुनाव में 3 सीटें जीतने वाली भारत आदिवासी पार्टी अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के लिए चुनौती बन सकती है। आदिवासी अंचल में आने वाली उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर सीट पर यह पार्टी अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। भारत आदिवासी पार्टी के 84 से विधायक राजकुमार रोत ने हाल ही में यह घोषणा की थी कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव में उतरेगी और कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होगी। आदिवासी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन होना होता तो विधानसभा चुनाव में हो जाता। हमारी पार्टी अकेले ही लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और हम डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर की सीटें जीतेंगे। इन तीनों ही विधानसभा सीटों के चुनाव नतीजों में भाजपा दूसरे और कांग्रेस जो है तीसरे स्थान पर रही है
और ऐसे में आने वाले चुनाव में आदिवासी पार्टी इन दोनों दलों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है।